और सभी को संबोधित करें। आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राम शिंदे जी, बघेल जी, उपाध्याय जी, राजकुमार चेहर जी, विकी कौशल जी, दिनेश विजन जी, राव साहेब दानवे जी, परिणय फुके जी, हेमलता जी, भाग्यश्री जी, चौबरे जी, देशमुख जी, राजू शिंदे जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी आगरा के नागरिक बंधु भगिनी, सबसे पहले तो मैं आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के निमित्त से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति एक अपनापन और भाव वहां पर व्यक्त करता हूं। अजिंक्य और देवगिरी प्रतिष्ठान की तरफ से विनोद पाटिल, इनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम की योजना गए 3 साल से यहां पर बनाई और धन्यवाद भी आपका विनोद जी इसके लिए करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सांस्कृतिक विभाग को यानी हमारे विभाग को यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति अभिवादन करने का मौका ये आपके कारण ही यहां पर मिला, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक ऋण व्यक्त करता हूं कि इस यहां पर कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए जो भी केंद्र सरकार, एएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानिक प्रशासन इससे संपर्क करके इस कार्यक्रम को बखूबी यहां पर जनता के सम्मुख रखने का मौका हम सबको मिला, इसका विशेष धन्यवाद माननीय देवेंद्र जी और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी को भी मैं यहां पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म का संचार हुआ और अन्याय जब जब धरती पर बढ़ा, तब तब एक महापुरुष ने जन्म लिया। आज जिस महापुरुष को हम यहां पर याद कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म भी शिवनेरी में आज ही के दिन जो अधर्म और अन्याय धरती पर संचार कर रहा था, उसको खत्म करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, ऐसे मानने वालों में से शिव भक्त है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पराक्रम के एक एक प्रसंग पर एक एक महानाट्य बन सकता है। इतना बड़ा काम ये छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने अपने जीवन में लगातार किया है और स्वधर्म, स्वविचार, स्वभाषा और उसके कारण स्वाभिमान को जागरूक करना, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 सल्तनतों ने घेराव डालने के बाद भी मुट्ठी भर अपने मावलाओं को साथ लेकर युद्ध करके भी जनता के मन में स्वाभिमान को जगाना, यह ऐतिहासिक और रोमांचकारी काम और ऐसा अद्भुत उदाहरण दुनिया में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सिवा और कहीं पर नहीं दिखेगा। इतना बड़ा पराक्रम और शौर्य ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहां पर किया है। आज जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर विकी कौशल जी, आपने सही कहा, बाल संभाजी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को नजर कैद करने का दुस्साहस और पाप औरंगजेब ने किया था और तब ये कहा भी था और माना भी जाता था कि यहां पर ये सुरक्षा कवच ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी अहंकारी भाषा करने वाले उस क्रूर औरंगजेब को यहां पर अपने पराक्रम का परिचय देकर मैं तो कहूंगा
उसी के इलाके में उसको एक तरीके से पराभूत करके छत्रपति शिवाजी महाराज यहां पर पराक्रम करके यहां से स्वराज्य के लिए निकले थे। और आज मैं ये घोषणा भी करना चाहता हूं विनोद जी कि ये दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहां से अपने पराक्रम का परिचय देकर आगरा से अपना परिचय उन्होंने पराक्रम का दिया, वो दिन महाराष्ट्र में युक्ति दिन इस नाते पूरे तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि ये युक्ति का ही परिचय था, पराक्रम का ही परिचय था। और इसके लिए आज जब हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं तो यहां की उस पावन मिट्टी में हमको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके पराक्रम की महक यहां पर आती है। और इस प्रकार का कार्यक्रम जब यहां पर होता है तब जितने भी प्रयास करने पड़ेंगे विनोद जी, महाराष्ट्र की सरकार पूरे ताकत से इस कार्यक्रम के साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। और अब मैं उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से निवेदन करती हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर वे उद्बोधन करें।